हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चहेते चैनल साई एड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Oscillations are observed in a BJT oscillator circuit on connecting the feedback network। यहाँ पे BJT सर्किट मतलब हुआ बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट होता है उसमें हम सस्टेन्ड ऑसिलेटर हम देख सकते हैं जब हम कोई एक फीडबैक नेटवर्क आउटपुट से हम इनपुट की तरफ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉज ऑफ रेजोनेंस इज दैट द फीडबैक नेटवर्क इज स्लोअर एंड राइज एंड फॉल ऑफ द current and the voltage in the feedback network occurs at a specific rate depending upon the element in the feedback। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है वो बहुत स्लो होता है क्योंकि यहाँ पे हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर अपने ही चेंजेस को वो अपोज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो चार्ज यहाँ पे जो हमारा सर्किट है कैसा है, वो स्लो सर्किट है। ठीक है, जो फीडबैक नेटवर्क वो कैसा है, स्लो है। और यहाँ पे जो राइज एंड फॉल ऑफ द करंट और जो वोल्टेज है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक रेट पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा किसके किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, एल और सी, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। और यहाँ पे जो हमारा ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी एफ इजिकल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई LC सर्किट है जिसमें कि एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, फिर उसके बाद हम ये कैपेसिटर जैसे डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर की जो चार्जेज है वो डिक्रीज होना शुरू करेंगे और यहाँ पे करंट डेवलप होगा जो कि मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ, ये हमारा इंडक्टर क्या करेगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और उस करंट को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा, अब ये क्या करेगा, उस करंट को फिर से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली एक फिक्स इंटरवल पे होता रहता है। लेकिन ये तो हो गया हमारा आइडियल सिचुएशन कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज और करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे रहते हैं हमारे सर्किट में, जैसे कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस या फिर जो हीटिंग है उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का एक लॉस होता है। तो हमें पता है कि जो ऑसिलेशन है वो साइनसॉइडल होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस तरह का ऑसिलेशन होगा, एक डैम्प ऑसिलेशन होगा जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि जो हमारा प्रैक्टिकली जो यहाँ पे जो प्रैक्टिकली ऐसा आता है। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन में हमारा जो ऑसिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेन्ड ऑसिलेशन होना चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेजोनेंस कंडीशन के बारे में हम समझते हैं कि रेजोनेंस बीजेटी ऑसिलेटर में कैसे वर्क करता है। तो बीजेटी ऑसिलेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट। जो हमारा बीजेटी है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, रेजोनेंस सर्किट पे। कि हमने यहाँ पे सबसे पहले टैंक सर्किट लिया, ये हमारा टैंक सर्किट है जिसमें चार्ज और करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। यही रेजोनेंस से हमारा क्या जो भी ऑसिलेटर है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, वो वर्क करता है। तो यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच सेंड्स बैक द पार्ट ऑफ आउटपुट टू द इनपुट एंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑसिलेशन इन द आउटपुट फॉर अ डीसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक हमारा फीडबैक नेटवर्क होता है। ठीक है, ये हमारा एलसी सर्किट एक फीडबैक नेटवर्क होता है। वो क्या करता है, इस आउटपुट का कुछ हिस्सा, इस आउटपुट का करंट या वोल्टेज का कुछ हिस्सा अपने सर्किट से पास होते हुए वो फिर से एम्पलीफायर या फिर इनपुट में हम ये क्या करता है, फीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक एज द फीडबैक पावर इज एडेड टू द इनपुट पावर। तो ये किस तरह का फीडबैक पावर हुआ, ये हुआ एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक पावर। सॉरी, इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। देयर आर मैनी फीडबैक ऑसिलेटर्स अवेलेबल। यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के फीडबैक ऑसिलेटर अवेलेबल है, जैसे कि कॉलपिट्स ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर एक्सेट्रा। और ये जितने भी ऑसिलेटर हैं उसमें हम किस तरह का फीडबैक नेटवर्क यूज़ करते हैं, या तो हम इंडक्टर का नेटवर्क यूज़ करते हैं या तो इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का नेटवर्क हम यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो इनपुट और कैरेक्टर और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो हमने जैसे पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट में जो किस तरह से करंट और वोल्टेज आपस में वेरी करते हैं, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। द ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द इनपुट करंट इज नोन एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और हमारे यहाँ पे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट करंट कितना होता है, IB होता है, और इनपुट वोल्टेज क्या होता है, VCE VBE होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ हम किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं, द चेंज इन द VCE एंड चेंज इन द IC। कलेक्टर करंट में जो चेंज होता है और कॉमन एमीटर का वोल्टेज के बीच में जो चेंजेस आता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑसिलेटर वर्क कैसे करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं इस ऑसिलेटर का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। हमारा NPN ट्रांजिस्टर और किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो एमीटर है वो दोनों साइड में कॉमन है, इनपुट की तरफ भी और आउटपुट की तरफ भी। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया, और उस फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज के साथ हमने एक टैंक सर्किट को यहाँ पे यूज़ किया है। ये टैंक सर्किट इस ऑसिलेटर सर्किट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट का ऑसिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, IB हमारा जो करंट है वो बेस करंट हमारा कहलाता है। यहाँ पे हमने आउटपुट सर्किट में क्या दिया हुआ है, एक रिवर्स बायस वोल्टेज दिया है जो कि हमारा कहलाता है VCC, और हमने इनपुट में जो वोल्टेज दिया वो क्या कहलाता है, हमारा VBE, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट से हमने एक इंडक्टर लिया है, ठीक है। इस इंडक्टर को हमने किसके साथ कपल किया है, इनपुट का जो टैंक सर्किट था उसमें जो इंडक्टर है उसके साथ हमने क्या किया है, कपल किया है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसे इंडक्टेंस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स एक में प्रोड्यूस होता है तो दूसरे में भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस सर्किट का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये ऑसिलेटर की तरह ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे पहले क्या था, ये की फ्लो ओपन था, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, IC करंट हमारा 0 था। लेकिन जैसे हमने ये की को क्लोज किया, यहाँ पे क्या हुआ, IC की वैल्यू अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सपोज यहाँ पे 2 मिली एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। तो 0 से 2 मिली एम्पियर एक माइक्रो सेकंड के भीतर ही क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे करंट का इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो हमारा इंडक्टेंस है इसमें क्या होगा, एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ तो टाइम के साथ अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक तरह से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, EMF प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा NdΦ/dt, ठीक है। अब यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस हुआ इस इंडक्टर में, फीडबैक वाले इंडक्टर में, वो क्या करेगा, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रोसेस से जो हमारा इनपुट में जो इंडक्टर है उसमें एक EMF जनरेट करेगा, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा फीडबैक वाले इंडक्टर में, उतना ही वो इनपुट वाले इंडक्टर में फ्लक्स चेंज होगा। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, की क्लोज किया, की क्लोज करते ही क्या हुआ, जो हमारा करंट है IC करंट वो 0 से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब 0 से मैक्सिमम हो रहा है मतलब कि टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि वैल्यू हो गई φ=B/A। और वो जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, NdΦ/dt। जितना यहाँ पे EMF जनरेट होगा, ठीक है, उतना ही या फिर जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से इसमें करंट जनरेट हुआ, तो सपोज यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा इंडक्टर यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये प्लस होगा, ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। ये क्या हो जाएगा, जो प्लेट
इस कैपेसिटर का जो ऊपर वाला प्लेट है उसको पॉजिटिव करना शुरू कर देगा और नीचे वाले को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जैसे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा ये कलेक्टर का, अब क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो दो तरह से प्रोवाइड हो रहा है। एक जो इनपुट में जो वोल्टेज है वो दो तरह से प्रोवाइड हो रहा है। एक तो हमारा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है जो कि हमारा VBB है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है इस सर्किट की वजह से, टैंक सर्किट की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ का जो नेट जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमारा VBB रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे फिर से क्या होगा, IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो IB की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ, IC की वैल्यू क्या हो गई, फिर से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, ये हम क्या ये लाइफ लॉन्ग इंक्रीज होगा, जी नहीं, ये लाइफ लॉन्ग इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा एक ट्रांजिस्टर का, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम VC की वैल्यू इनको इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे IC का वैल्यू चेंज होना बंद हो जाता है, मतलब कि वो सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा सैचुरेशन स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा कैपेसिटर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ, IC करंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो IC की वैल्यू सैचुरेशन में चला गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, IC की वैल्यू चेंज होना बंद हो गया। तो यहाँ पे जैसे IC की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे क्या होगा, शुरू शुरू में क्या हो रहा था कि जो हमारा IC की वैल्यू है वो क्या हो रही थी, हमारा इंक्रीज हो रहा था, मतलब पीक में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे IC की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा IC की वैल्यू क्या थी, 0, तो नो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स नो फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा तो इस यहाँ पे पोटेंशियल की कमी की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही, और ये हमारा नीचे वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये जो हमारा IC का ग्राफ था वो पहले मैक्सिमम गया। ठीक है, मैक्सिमम जाने के बाद क्या हुआ, IC की वैल्यू 0 हो गई। IC की वैल्यू जब 0 हुई तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, और जैसे ये डिस्चार्ज हुआ ये जो ऊपर वाला प्लेट है हमारा नेगेटिव हो गया और नीचे वाला प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने VBB कुछ वैल्यू दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये जो VBB है इसको अपोज करेगा, तो जिसकी वजह से जो नेट हमारा जो IB की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो IB की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो यहाँ पे जो IC की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू शुरू में जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो IC की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जैसे IC की वैल्यू मैक्सिमम हुई और हमारा जो ये कैपेसिटर है, जो इंडक्टेंस है वो 0 हो गया, तो और कैपेसिटर हमारा क्या होने लग गया, डिस्चार्ज होने लग गया। डिस्चार्ज होने की वजह से जिसकी पोलैरिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, IB की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज कब तक होगा, इसके नी वोल्टेज तक ये इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसका इसका जितना हमारा पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, उतना क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम से क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले वो इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीज हुआ। डिक्रीज कब हो रहा है, जब ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये उल्टे साइड में क्या होगा, ये चार्ज होगा, फिर एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरह का कलेक्टर करंट अब प्रोड्यूस कर रहे हैं,
एक ऐसा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो सर्किट है वो किस तरह वर्क कर रहा है, एक ऑसिलेटर की तरह वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सपोज हमने क्या किया कि सपोज हमने सिर्फ ये टैंक सर्किट लिया। ठीक है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर सर्किट नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, ये टैंक सर्किट लिया। अगर हम इस टैंक सर्किट में सिंपली अगर ऑसिलेशन जनरेट करते हैं तो वो किस तरह का ऑसिलेशन होगा वो होगा हमारा डैम्प ऑसिलेशन, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो हमारा अगर ये हमारा टैंक सर्किट ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है तो वो धीरे धीरे एनर्जी का डेसिपेशन होगा, और एनर्जी के डेसिपेशन की वजह से हमारा जहाँ पे ऑसिलेशन है वो किस तरह का ऑसिलेशन होगा, डैम्प ऑसिलेशन होगा। लेकिन जैसे जैसे हमने इसको इस सर्किट को ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक बार मैक्सिमम पहुंच रही है पीक में, फिर मिनिमम हो रही है, मतलब कि जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, और यही चीज़ हमें चाहिए था इस सर्किट में, ताकि ये सर्किट किसकी तरफ वर्क करे, एक ऑसिलेटर की तरह वो वर्क करे। ऑसिलेटर मतलब सस्टेन्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट, जो हमारा ये करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से इस आउटपुट से हम इजीली हम किसी भी डिवाइस में ले सकते हैं इसका जो मैक्स सस्टेन्ड ऑसिलेशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हुआ, जो भी यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा वो आउटपुट के थ्रू किसी भी फर्दर अलग डिवाइस में वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे अपने वैल्यूएबल सजेशन और फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।